कराची का हाई प्रोफाइल केस जिसको मीर रज़ा अली केस के नाम से कराची में जाना जा रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर हमने देखा कि प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं। उस केस में एक नई पेशरफ्त हुई है। 28 तारीख को मीर रज़ा अली जो है वो लापता होते हैं। 29 तारीख को उनकी लाश जो है वो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 के एक मुकाम से मिलती है। ये मुकाम काफ़ी सुनसान है। दिन के औकात में यहाँ पे चहलकदमी है, लेकिन रात के औकात में ये एक बिल्कुल सुनसान मुकाम है। तहम अब जो है वो केस में मज़ीद पेशरफ्त होती जा रही है। इस वक्त हम उसी मुकाम के ऊपर मौजूद हैं जहाँ से उनकी लाश मिली थी। पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि ये पूरी एक नर्सरी है जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर के रकबे के ऊपर जो है वो बनी हुई है, और ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 का मुकाम है। मेरे बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके जामे कराची की जो है वो दीवार देखी जा सकती है, और ये जो जगह है रात के औकात में ये इंतहा से ज़्यादा सुनसान जगह कहलाती है। तहम जो मकतूल रज़ा अली हैं उनकी लाश जो है वो इस मुकाम से मिली, और यहाँ पर जब उनकी लाश मिली तो उनकी जो बॉडी थी उनका चेहरा काफ़ी सूजा हुआ था और उनके हाथों के ऊपर को जलाया हुआ था ताकि जो है वो उनकी शनाख्त का अमल नहीं हो। लेकिन जब उनकी लाश मिली तब से ये तहकीकात जो है वो चल रही थी। उसके जो कपड़े थे उसको देखते हुए उसकी लाश की जो है वो शनाख्त की गई थी, जिसके ऊपर तहकीकात चल रही थी। लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये था कि डीएनए की रिपोर्ट जो है वो कब आएगी। डीएनए का सैंपल जो है वो एक रोज़ कबल जामे कराची में जमा कराया गया, और गुज़िश्ता रोज़ डीएनए की रिपोर्ट आई, और ताहाल जो है वो और ये चीज़ सामने आई कि जो फैमिली है उसका डीएनए और जो यहाँ से लाश मिली थी उसका डीएनए मैच कर गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो रज़ा अली की है। इसी के साथ साथ मेरे कैमरामैन जो आपको मुकाम दिखा रहे हैं, इस मुकाम के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह झाड़ियाँ हैं जिस तरह इसके इर्द गिर्द आप लोग देख रहे हैं। बॉडी मिली, बॉडी मिलने के बाद तहकीकात का आगाज़ हुआ तो इस जगह को जो है वो साफ़ किया गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 खिज़रा मस्जिद काफ़ी मशहूर मस्जिद है जो कि ऊपर आप देख सकते हैं। इसके बिल्कुल एन नीचे रज़ा अली की जो है वो लाश हमें जो है वो यहाँ पे मिली, और मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात हुई। पहले कमेटी बनाई गई जिसमें SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख, SSP ईस्ट इन्वेस्टिगेशन उस्मान सदोज़ई, और उनके साथ साथ SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो समीउल्लाह सुमरो हैं वो उस कमेटी का हिस्सा थे, और उन्होंने यहाँ पर आकर दौरा किया और यहाँ पर तहकीकात की। ताहम उनकी तहकीकात से जो वालिदैन हैं वो मुतमईन नहीं हुए, जिसकी वजह से एक नई तहकीकाती टीम बनाई गई। नई तहकीकाती टीम में एक चीज़ सबसे अच्छी थी कि इसके जो टीम के सरबराह हैं वो हैं DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी, और जो कि एक बहुत अच्छे साक़ी अफसर कहलाए जाते हैं सिंध पुलिस में और अच्छी शोहरत के हामिल हैं। ताहम इस कमेटी के अंदर 2 SSPs 3 SSPs को जो है वो रखा गया, जिसमें एक सेक्रेटरी जिनको बनाया गया वो SSP RRF अली रज़ा हैं। इसी के साथ साथ SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल और SSP इन्वेस्टिगेशन कोरेंगी कैस खान इस कमेटी का हिस्सा थे, और इसी के साथ साथ एक इंस्पेक्टर, एक DSP और एक और इंस्पेक्टर जो है वो इस कमेटी का हिस्सा है। तो यकीनी तौर के ऊपर ये कहा जा सकता है कि 7 रुकनी कमेटी अब ये हो चुकी है। पहले 5 रुकनी थी, 2 अफसरान जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इस कमेटी के अंदर ऐड हुए। इनकी फाइंडिंग्स ये थी कि इन्होंने यहाँ से तेज़ाब की बोतलें जो है वो फाइंड ढूंढी। क्राइम सीन यूनिट को उन्होंने बार बार तलब किया। जो SSP RRF हैं अली रज़ा जो कि इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, वो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर आए थे मकतूल के वालिदैन के साथ, और इन्होंने इस पूरी जगह को जो वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा कर सर्च किया। जहाँ जहाँ वालिदैन ने पॉइंटेशन की अली रज़ा के, वहाँ उन्होंने जो है वो सर्चिंग का अमल किया। क्राइम सीन यूनिट ने तकरीबन 4 से 5 बार इस पूरी जगह का दौरा किया और मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए। एक बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ इस केस के अंदर, और हम ये समझते हैं कि तफ्तीश जो है वो इन 2 चीज़ों की वजह से बहुत सुस्त रवैये का शिकार है। एक तो यहाँ से एक बुलेट का एम्प्टी मिला है जो कि 30 बोर कैलिबर का बताया जाता है, लेकिन उसका अभी तक फॉरेंसिक नहीं होता। ये एक सवालिया निशान है क्योंकि यहाँ से जो असला है वो बरामद नहीं हुआ। खोल बरामद हुआ है जो कि 500 मीटर के करीब में ही पुलिस को मिला था।
और दूसरी चीज़ ये कि जिस गेस्ट हाउस का जिक्र हो रहा था, उस गेस्ट हाउस की गुत्थी जो है वो अभी तक नहीं सुलझ सकी है। उसकी जो मालकिन है ताहिरा, उन्होंने एक नज़र नामी शख्स को ये गेस्ट हाउस किराए के ऊपर दिया। तकरीबन 5.5 से 6 लाख रुपए इसका किराया था। और उसके बाद नज़र ने जो गुलिस्तानी जौहर थाने में वेरिफिकेशन करवाई, वो अपने एक मुलाजिम लियाकत अली के नाम पे कराई, ताहम जिसकी वजह से जो गुत्थी है वो मज़ीद उलझती गई, वो हल होने का नाम नहीं ले रही। और अभी भी जो गेस्ट हाउस का जो मामला है वो वहीं का वहीं अटका हुआ है, उसमें कोई पेशरफ नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मकतूल के वालिद ये दावा करते हैं कि मीर रज़ा अली जो है वो गेस्ट हाउस गए थे और वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, वहाँ पे उनको जो है वो कत्ल किया गया, उसके बाद उनकी लाश यहाँ पर फेंकी गई। पुलिस इस बात से जो है वो एग्री नहीं कर रही। ताहम पुलिस जो है वो इस चीज़ के अंदर काफ़ी सुस्त रवैये का शिकार दिखाई दे रही है कि इतना टाइम होने के बावजूद अभी तक जियो फेंसिंग नहीं की गई। जियो फेंसिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर फ़ौरन की जाती है, लेकिन इस केस में अभी तक जियो फेंसिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा एक और पेशरफ्त हम आपको बताते हैं कि जो तहकीकाती टीम है वो NCCIA भी कल गई थी और एक दरख्वास्त लेकर गई थी। दरख्वास्त के अंदर ये बताया गया कि मीर रज़ा अली के जो बैंक अकाउंट्स थे या उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जो कि बंद थे, जिनको बंद कर दिया गया था या वो बंद हो गए थे, उसकी तफसीलात जो है वो हासिल करने के लिए वहाँ पर गए और उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई, लेकिन अभी तक जो है वो उसके अंदर भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। ताहम पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन इस पूरे वाक़े को, इस पूरे मामले को जो है वो बारीक बीनी से देख रहे हैं। इसी के साथ साथ जो तहकीकाती टीम है वो भी जो है वो ये कोशिश कर रही है कि जल्द इसकी तहकीकात मुकम्मल करें और उसके बाद मज़ीद जो कानूनी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाए, जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। जो मकतूल के वालिदैन हैं और जो मकतूल के वकील हैं वो पुलिस के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम आयद करते दिखाई देते हैं कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवैये का शिकार है। लेकिन हम ये समझते हैं कि पुलिस अगर जियो फेंसिंग करा ले और जो फॉरेंसिक वो है खोल की वो करा ले तो कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। इसमें कौन मुलव्वस हैं, किन किन का किरदार है मकतूल रज़ा अली को कत्ल करने में, ये तमाम हक़ाइक़ आना सामने बाकी हैं। उसके जो फेफड़ों की रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई। गुज़िश्ता रोज़ 2 रिपोर्टें सामने आई थी, जिसमें एक DNA रिपोर्ट थी और एक केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट थी, जो कि उसके कपड़ों की केमिकल एग्जामिनेशन की गई थी, जिसके ऊपर ये बताया गया कि मकतूल के कपड़ों के ऊपर तेज़ाब के ट्रेसेस मिले हैं, नमक के ट्रेसेस मिले हैं और एक दूसरे शख्स के पसीने के ट्रेसेस मिले हैं। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी हैं। जो तहकीकाती इदारे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो वालिदैन हैं वो तहकीकाती कमेटी से तो मुतमईन है, लेकिन तफ्तीश की जो स्पीड है उससे मुतमईन दिखाई नहीं दे रही। पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। तहकीकाती कमेटी जो बनाई गई है उसमें अच्छे अफसरान जो है वो शामिल हैं, 7 रुकनी कमेटी है, तो यकीनी तौर के ऊपर वो इस चीज़ को भी देख रही है। इसी के साथ साथ जो जिक्र आ रहा था क्रिप्टो करेंसी का, क्रिप्टो अकाउंट का, उसके हवाले से भी NCCIA जो है वो तहकीकात कर रही है और कोशिश करेंगे की जाएगी कि मुलज़मान को जल्द जो है वो गिरफ़्तार किया जा सके। इस पूरी जगह को सील किया गया है, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इस जगह के ऊपर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। क्राइम सीन यूनिट तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पर आ रहा है और कोशिश कर रहा है कि बारीक से बारीक जो सबूत है उसको भी ना छोड़े, उसको भी जो है वो ले। और इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जगह अगर आप देखें, मेरे कैमरामैन आपको हसनैन जाफरी दिखाएंगे कि बहुत सुनसान जगह है। दिन में बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन रात में उतनी ही खौफनाक जगह है। यहाँ पर अगर किसी की लाश कोई आके फेंक दे तो CCTV कैमरे भी दूर दूर तक मौजूद नहीं है। मस्जिद के ऊपर जो कैमरे हैं उसमें 2-3 झलक आई, लेकिन उसमें ये चीज़ नहीं आई कि रज़ा अली की लाश यहाँ पर कैसे पहुँची। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी हैं, तहकीकाती इदारे अपना काम कर रहे हैं। अब वालिदैन की जानिब से ये बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि तहकीकात मुकम्मल करके मुलज़मान को गिरफ़्तार करें।